नमस्ते आप सभी लोगों को। वेलकम टू साइकोलॉजी की पाठशाला। आज हम लोग जानेंगे स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेस के टाइप्स और स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए, स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए मैं कुछ टिप्स बताऊंगी आप लोगों को। तो ओवरऑल हम लोग जानेंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर के। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्ट्रेस है क्या। ठीक है, तो स्ट्रेस होता क्यों है, स्ट्रेस है क्या। डेली लाइफ में जो चीज़ें आपके इवेंट होते हैं, चैलेंजेस आते हैं आपके लाइफ में, आप जो डेली लाइफ को बैलेंस लेके चलते हो, आपका वर्क प्लेस हो गया, आपका घर का एनवायरनमेंट हो गया, आपके बाहर के ऑफिस का एनवायरनमेंट हो गया, जो भी चीज़ें डेली लाइफ में आप डेडलाइन फॉलो करते हो, अगर वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पाती या आप उसको ओवरकम नहीं कर पाते या आप उसको बैलेंस नहीं कर पाते अपने लाइफ में, तो स्ट्रेस होता है लाइफ में। तो क्यों हो सकता है, ठीक है, अगर लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, कुछ डिमांड आ रहे हैं, या फिर कुछ इवेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसका आपने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखा हो कि ये चीज़ें होंगी, या फिर मान लीजिए कुछ चीज़ें सडनली आना। ठीक है, लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है, कुछ इवेंट्स प्री प्लानिंग होती है, कुछ प्लानिंग नहीं होती है, तो उसमें हम लोग को स्ट्रेस हो जाता है। क्यों स्ट्रेस होता है? क्योंकि हमारा माइंड और बॉडी उन चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि माइंड और बॉडी उन चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाता है, इसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो जाता है। तो स्ट्रेस क्या है ये मैंने बताया। ठीक है, स्ट्रेस के कॉजेज़ क्या हैं, स्ट्रेस का रीज़न क्या है, अब हम इनको जानते हैं। यानी रीज़न की बात करें तो डेली लाइफ में जो हमारा वर्क लाइफ है, वर्क प्लेस है, अगर वहाँ पे हम बैलेंस नहीं कर पाएँ वर्क प्लेस को, तो वहाँ पे हमें स्ट्रेस होने लगता है। जैसे कि मान लीजिए आप ऑफिस से छुट्टी आज जल्दी लेकर जाना चाह रहे हो क्योंकि आपको घर में भी कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, तो कोई फेस्टिवल है तो आप घर जल्दी जाना चाह रहे हो, लेकिन उसी सिचुएशन में जस्ट घर जाने के पहले ही आपको एक काम दे दिया जाता है, तो वहाँ पे हमें स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि हमें घर जल्दी भी जाना है और काम निपटाना है और एक्स्ट्रा काम दे दिया गया और बॉस ने बोला कि अभी ये काम करना है। ऐसे ही स्टूडेंट को भी कई सारे असाइनमेंट रेडी करने होते हैं, असाइनमेंट यानी प्रोजेक्ट दिया होता है उनको, और वो डेडलाइन के कारण भी उनको जो है स्ट्रेस हो जाता है। सबसे पहले जो कॉजेस है वर्क लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाना, यानी जो आपका वर्क लाइफ है, वर्क लाइफ में क्या होता है कि अगर आप कहीं जाने वाले हो और आप चाह रहे हो आज जल्दी घर जाना है और आपको काम जल्दी निपटाना है, लेकिन उसी टाइम पे आपको वर्क ज़्यादा दे दिया जाए कि इस काम को अभी ही करना है, तो उस सिचुएशन में स्ट्रेस होना लाजमी है। ठीक है, डेली का जो हमारे पास डेडलाइन होता है कि आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये कंप्लीट करना है, ये जो डेडलाइन लेके चलते हैं, है ना, वर्क डेडलाइन, अगर वो ओवर हो जाए तो उसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप मल्टीपल काम करना चाह रहे हैं कि मैं आज ये सारी चीज़ें काम कंप्लीट कर लूँगी, मार्केट भी चली जाऊँगी, फ्रेंड से मिल भी लूँगा, या फिर मान लीजिए मैं अपने ऑफिस का काम भी कंप्लीट कर लूँ, मम्मी को घूमने भी ले जाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे स्ट्रेस होना लाज़मी है, या इस सिचुएशन में स्ट्रेस आप फेस कर सकते हो। तो वर्क का जो डेडलाइन है, काफ़ी मल्टीपल आप काम एक साथ करना चाह रहे हो, तो उस सिचुएशन में भी हमें स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, चिंता है कि पैसा का तकलीफ है या अचानक से कोई आपका काम आ जाए, जैसे मान लीजिए कि घर में शादी होने वाली है और पैसा का प्रॉब्लम है, या एजुकेशन को लेके पैसा का प्रॉब्लम है, या घर में आर्थिक स्थिति है, तो स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, मुझे जॉब कब लगेगा, कब मैं सेटल होंगी, शादी को लेके हो सकता है चिंता। तो वो एक जो सर्टेन टाइम पे आप जो काम कंप्लीट नहीं कर पाते हो, या वो चीज़ें जल्दी आ रही हैं, डे टू डे लाइफ में उन चीज़ों को फेस कर रहे हो, तो वो चीज़ें हो सकती हैं कि स्ट्रेस का कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ें। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि आपको 2 गोल्स के सामने आप चीज़ों को, कोई चीज़ को चुनना है। ठीक है, अगर आप पूरा करना चाह रहे हो तो भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अरे ये तो मैं चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लूँगी, ये तो मेरे लिए बहुत ईज़ी है। इस तरह से आपने अनरियलिस्टिक डिमांड अपने माइंड में रख ली, और जब एग्ज़ाम पास आ गया तो आप देख रहे हो ये तो मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, मेरे से तो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसके लिए तो मेरे को ज़्यादा टाइम चाहिए। तो अनरियलिस्टिक डिमांड अब जो दिमाग में रख लिया कि ये तो एक दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा, इसको तो मैं तुरंत कर लूँगी। लेकिन जब वो समय आता है आप उसको बैलेंस नहीं कर पाते, उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है। या फिर मान लीजिए डे टू डे लाइफ में आप उन कामों को टालते हो कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तो उसके वजह से भी आपको स्ट्रेस होता है, चीज़ों को टालने की वजह से। चल रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, आपको डिसीजन के टाइम पे भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी आपको स्ट्रेस होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में शादी है और आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो इस सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि आप शादी अटेंड करोगे या फिर एग्ज़ाम दोगे, अगर एक ही डेट पे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट वाले सिचुएशन में भी हमें स्ट्रेस हो सकता है। अगर मान लीजिए फैमिली में या आप जिस प्लेस पे काम करते हो, वर्क प्लेस में आपको सपोर्ट ना हो, मेंटली सपोर्ट ना हो, तो उस सिचुएशन में भी आपको स्ट्रेस हो सकता है कि मान लीजिए फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है आपके काम में या आपके एजुकेशन में या जो आप पढ़ाई करना चाह रहे हो उसमें। ठीक है,
तो उस सिचुएशन में भी हमें लैक ऑफ सपोर्ट के कारण स्ट्रेस हो जाता है। या फिर आप वर्क प्लेस में जहाँ काम कर रहे हो आपको कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है, आपको कोई मेंटली सपोर्ट नहीं, उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। मान लीजिए कोई वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा हरासमेंट आपको कोई कर रहा है या एब्यूज़ कर रहा है इनडायरेक्टली वे में या मेंटली रूप में हरासमेंट आपको किया जा रहा है, तो स्ट्रेस होना लाजमी है, उस जगह पे स्ट्रेस होगा ही, ठीक है। और डेली लाइफ में जैसे कि मान लीजिए परिवार में किसी की अपने परिजन की डेथ हो जाना, या लंबे समय से कोई बीमार है, या फिर आप खुद बीमार हो, है ना, या फिर ऐसा टाइम जब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाला सिचुएशन, है ना, ये करोगे तो भी आप फंसोगे, ये नहीं करोगे तो भी आप फंसोगे, ऐसी वाली सिचुएशन। या फिर मान लीजिए डाइवोर्स वाला सिचुएशन हो गया, या फिर आपको जॉब करना भी है और आप जॉब परिवार में रह के करना चाह रहे हो, जिसको कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन बोलते हैं, या परिवार चुनना या जॉब चुनना या कैरियर चुनना या शादी चुनना है, तो ये वाला सिचुएशन में भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। का टूटना, उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। या फिर आप लंबे समय से किसी के ऊपर डिपेंड है कि वो जाएगा तो ही आप जाएंगे किसी काम को करने के लिए, तो डिपेंड हो जाना भी स्ट्रेस को क्रिएट कर सकता है। तो चलिए जानते हैं स्ट्रेस के आप टाइप्स के बारे में, ठीक है। नॉर्मली स्ट्रेस दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेस। हमेशा आप स्ट्रेस को नेगेटिव में ही मत लीजिए, स्ट्रेस पॉजिटिव में भी होता है। तो चलिए जानते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेस के बारे में। पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होता है, जिसमें आपको पॉजिटिव स्ट्रेस आपको मोटिवेशन देता है उस काम को करने के लिए, आपको पुश करता है ताकि आप डेली लाइफ को उस काम को कर पाएँ। जैसे कि मान लीजिए घर में किसी की शादी है, तो आप जब तक उस काम के लिए स्ट्रेस नहीं लोगे तो घर में शादी का प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। जब तक आप स्ट्रेस नहीं लोगे एग्ज़ाम में प्रिपरेशन नहीं करोगे। जब तक आप स्ट्रेस पॉजिटिव वे में नहीं लोगे तो आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के साथ-साथ आपके नंबर्स अच्छे नहीं आएँगे। तो पॉजिटिव वे में स्ट्रेस लेना अच्छी बात है, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो अंदर से स्ट्रेस होता है पॉजिटिव में कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा जाए। तो यहाँ क्या है कि आप प्रेजेंटेशन तभी अच्छा दे पाओगे जब आप स्ट्रेस लोगे। तो पॉजिटिव वे में लेना स्ट्रेस अच्छी बात होती है, ठीक है। तभी हम अपने डेली लाइफ को जो है बैलेंस कर पाते हैं। अगर मान लीजिए आपको स्ट्रेस नहीं होगा तो आप सुबह उठोगे नहीं। आपका जो ड्यूटी टाइमिंग है, आपका जो कॉलेज टाइमिंग है, स्ट्रेस की वजह से आप सुबह मॉर्निंग में टाइम पे उठ पाते हो। आप डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हो पॉजिटिव वे में स्ट्रेस लेने से। लेकिन अगर आप मान लीजिए पॉजिटिव वे में स्ट्रेस नहीं लोगे या फिर स्ट्रेस ही नहीं लोगे, अरे छोड़ो ना जाएँगे, देख रहे टाइम हो गया, उसके बाद आप हड़बड़ाते हो, तो वो नेगेटिव स्ट्रेस में चला जाता है। एक और है जब आप अपने परफॉर्मेंस को बेहतर कर पाते हो। आज आपने देखा कि आपने इतने नंबर लाए किसी सब्जेक्ट में, या फिर आपका ऑफिस में जो ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है, तो वो पॉजिटिव स्ट्रेस है कि आप नेक्स्ट टाइम भी बेहतर कर पाओ। तभी आप अपने डेली लाइफ को पॉजिटिव वे में जी पाओगे, आपका डेली लाइफ का काम सही टाइम पे हो पाएगा, आप डिसिप्लिन में रह पाओगे और आपको लाइफ काफ़ी स्मूथ लगेगी। तो पॉजिटिव स्ट्रेस लेना अच्छी बात है। चलिए जानते हैं नेगेटिव स्ट्रेस। डाइवोर्स का होना, रिलेशनशिप का टूटना, या फिर मान लीजिए मनी मनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं पैसा को लेकर के, वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा परेशानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव स्ट्रेस हो सकता है। समय से बीमार होना, या घर का कोई सदस्य बीमार है या आप बीमार हो, फैमिलीज़ में कोई हेल्थ इश्यूज़ होना, या मानसिक प्रॉब्लम्स की बीमारी हो सकती है, या हेल्थ कोई इश्यूज़ हो सकती है, कोई शारीरिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। कई बार नेगेटिव स्ट्रेस के कारण क्या होता है कि स्मोकिंग, चरस, गांजा या फिर अल्कोहलिक हो जाते हैं। तो ये भी नेगेटिव स्ट्रेस को दिखा रहा है कि वो स्ट्रेस की वजह से वो इन चीज़ों की तरफ जा रहा है या उस चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। इसके बारे में तो मैंने बता दिया, स्ट्रेस के टाइप्स के बारे में मैंने बता दिया, पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेस, ठीक है। अब जानते हैं स्ट्रेस को कम कैसे करें। स्ट्रेस को कम करने के कुछ टिप्स बताऊंगी मैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं, चलिए। स्ट्रेस को अगर आपको कम करना है तो 4 चीज़ों को मैं बताऊँगी। एक, अवॉइड करना। अगर आपको लग रहा है उन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो तो आप इसका स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आप उन चीज़ों को अवॉइड कर लोगे तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए। दूसरा होता है उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना। अगर ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति बीमार है आपके घर में और उनको ठीक होने में समय लगेगा, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये स्ट्रेस कुछ समय तक रहेगा और आपको इसी सिचुएशन में जीना है। तो उन चीज़ों कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, तब आपका स्ट्रेस जो है कम होगा। या फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति का डाइवोर्स हो गया है या एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं, तो आप इस स्ट्रेस लेने से आप कुछ नहीं होने वाला। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही होगा कि ये सिचुएशन स्ट्रेस वाला कुछ समय रहने ही वाला है, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना होगा। तीसरा है हो सकता है कि आप चेंज करिए अपने लाइफ में। अगर आपको लग रहा है डेली लाइफ के कारण आपका स्ट्रेस हो रहा है, तो आप डेली रूटीन को थोड़ा-सा चेंजेस ला दीजिए। कई बार होता है कि हम डेली लाइफ में 9 से 5 ड्यूटी कर रहे हैं, जा रहे हैं ऑफ़िस, फिर घर आ रहे हैं, जा रहे हैं ऑफ़िस, घर आ रहे हैं। ये डेली शेड्यूल के कारण भी कई लोगों को स्ट्रेस हो जाता है। तो आप थोड़ा यूनिक चीज़ कर लीजिए कि आप योगा ऐड कर लीजिए, या फिर आप थोड़ा रूटीन में ट्विस्ट ले आइए, तो आपका स्ट्रेस थोड़ा कम हो सकता है। आप डेली लाइफ को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, तो इससे भी आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। आप लाइफ में चेंजेस लाइए।
डेली डेली वो रूटीन को फॉलो करने से भी स्ट्रेस होता है। सिचुएशन जैसे कि मान लीजिए आपको पता है कि किस वजह से आपको सिचुएशन हो रहा है, तो कोई अल्टरनेट ऑप्शंस निकाल लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि पर्टिकुलर आपको किसी सिचुएशन से स्ट्रेस हो रहा है, तो आप कोई दूसरा ऑप्शंस निकालिए कि इसका दूसरा ऑप्शंस क्या हो सकता है जिससे आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो अल्टरनेट ऑप्शंस भी आप चूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा क्या-क्या रीज़न से आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसको जानते हैं। सबसे पहले मैं बोलूँगी कि आप अपनी लाइफ में योगा को ऐड करिए। योगा और मेडिटेशन ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में स्ट्रेस को कम कर सकता है, बैलेंस कर सकता है, मैनेज कर सकता है। एक्सरसाइज करते हो, मेडिटेशन करते हो, आपका ब्लड ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपको पॉजिटिव थॉट्स आएँगे, आपके नेगेटिव थॉट्स को आप कम कर सकते हो, आपका स्ट्रेस जो है कम हो सकता है। डेली लाइफ में एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन को आप ऐड करके अपना स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। कम से कम आप 30 मिनट या 40 मिनट अपना योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल लीजिए डेली, तो आपका स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाएगा। दूसरा है कि आप लाफिंग थेरेपी अपनाइए कि आप जोक्स को पढ़ सकते हैं या फिर कुछ कॉमेडी शोज़ देख सकते हैं। कई बार योगा में लाफ्टर थेरेपी भी दिया जाता है, तो हँसने से कई बार स्ट्रेस कम हो जाता है, तो आप हँसने वाला थेरेपी भी अपना सकते हैं। अपनी हॉबी को फ़ॉलो करिए, अपनी हॉबी को छोड़ना नहीं है। अगर आप अपना स्ट्रेस को कम करना चाह रहे हो तो अपनी हॉबी को बरकरार रखिए। जैसे कि मान लीजिए किसी को पोएम लिखना पसंद है, किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद है, किसी को डांस, किसी को स्पोर्ट्स। तो कई बार स्ट्रेस में रहते हैं तो हम अपनी डेली लाइफ में उन चीज़ों को स्किप कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको स्ट्रेस को कम करना है, स्ट्रेस को बैलेंस करना है अपनी लाइफ में, तो आपको अपनी हॉबी को बरकरार रखना होगा, उनको रोज़ फॉलो करना होगा। आप अपनी हॉबी के लिए टाइम निकालिए, चाहे जितना भी बिज़ी हो जाइए। तो जब आप अपनी हॉबी को फॉलो करते हैं, तो आप अपने स्ट्रेस को भी कम करते हैं। कई बार डेडलाइन इतना बिजी हो जाता है लाइफ का कि हम अपना हॉबीज़ को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप हॉबीज़ को अपने लाइफ के डेली रूटीन में ऐड कर लोगे तो आपका स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाएगा। आपकी हॉबीज़ कुछ भी हो सकती है, किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद है, किसी को डांस, किसी को स्पोर्ट्स, किसी को खाना बनाना, किसी को गाना गाना, कुछ भी हो सकता है। तो आप उस हॉबीज़ को डेली लाइफ में ऐड करें। करने के लिए मी टाइम निकालना ज़रूरी। अब मी टाइम क्या होता है? मी टाइम का मतलब खुद के लिए समय निकालना। हम लोग लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते। अगर आप खुद को समय दोगे तो आपका स्ट्रेस काफ़ी कम हो सकता है। आप सुबह उठ रहे हो, ऑफिस जा रहे हो या घर का काम कर रहे हो, फिर शाम हो गया, काम करते करते फिर आप सो गए। ये डेली जो लाइफ है इसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस बढ़ते जाता है। आप खुद के लिए समय निकालिए, कुछ समय के लिए आप अपने वर्क प्लेस में से 30 मिनट, 40 मिनट, कम से कम 1 घंटा, या फिर आप वीकली भी अपने लिए एक हफ्ते में एक दिन आप समय निकाल सकते हैं जिससे आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। कहीं घूमने जा सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करिए, जिसके साथ आपको बातें करने में अच्छी लगती हैं, जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगता है। इसको बोलते हैं मी टाइम। अगर आप अपने डेली लाइफ में से कुछ समय अपने फैमिलीज़ के लिए और फ्रेंड्स के लिए निकालते हो तो आपका जो स्ट्रेस है काफ़ी कम हो सकता है, बैलेंस हो सकता है। म्यूज़िक सुनने, डांस करने, स्पोर्ट्स करने से भी स्ट्रेस कम हो सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को अपनाते हैं तो आपका स्ट्रेस काफ़ी कुछ बैलेंस हो सकता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए से टू नो। अगर आप नो बोलते हो तो आपका स्ट्रेस काफ़ी कुछ कम। कई बार हम लोग हर किसी को अपनी लाइफ में रखने के लिए, बनाए रखने के लिए ना चाहते हुए भी यस बोलते जाते हैं। इसकी वजह से भी स्ट्रेस को आप बढ़ाते हो। अगर आप वो काम नहीं करना चाह रहे हो तो आप नो बोल दीजिए, ठीक है? तो अगर आप नो बोल देते हो आपका स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाएगा। कई बार यस बोल के हम अपना स्ट्रेस डेली लाइफ में बढ़ाते हैं। कि स्ट्रेस क्या है? डेली लाइफ में जो चेंजेस आते हैं, डेली लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं, जो डिमांड होते हैं, अननेसेसरी डिमांड भी हो सकते हैं या डेली लाइफ का भी डिमांड हो सकता है, उसकी वजह से भी स्ट्रेस हमारा बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, आप स्कूल से कॉलेज में जाने वाले हो, या फिर मान लीजिए आप बैचलर थे, आपकी शादी होने वाली है, या फिर अचानक से डाइवोर्स होना, या फिर आपके हेल्थ इश्यूज आना, तो चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से भी हमें स्ट्रेस होता है, ठीक है? कुछ लाइफ में चेंजेस होने की वजह से स्ट्रेस हो सकता है। ज़्यादा डिमांडिंग, ज़्यादा डिमांडिंग का मतलब है कि अब ह्यूमन है ना? तो हम लोग एक चीज़ से संतुष्ट नहीं हो सकते। अब अभी मान लीजिए कि 20,000 कमा रहे तो आप 30,000 का डिमांड कर सकते हो। आपके दिमाग में आ सकता है कि और ज़्यादा पैसा कमाना है। डिमांडिंग, अगर आपके दिमाग में ज़्यादा चीज़ें आएँगी तो आपको स्ट्रेस होगा। अगर आप स्ट्रेस को कम करना चाहते हो तो आपके वर्क लाइफ में से डिमांड को थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है? ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको जितना है उतना ही में खुश रहना है, डिमांड को थोड़ा बैलेंस लेके चलना है आपको लाइफ में, तो आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। डेली लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं, इवेंट्स आ रहे हैं और आपका जो लाइफ में डिमांड बढ़ते जा रहा है, ठीक है? उन चीज़ों को बैलेंस करना, उन चीज़ों को थोड़ा लाइफ में कम करना।
ठीक है। जिससे बताया कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस के टाइप्स क्या हैं। स्ट्रेस के टाइप्स दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव स्ट्रेस लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपकी लाइफ को मोटिवेट रखता है, हर काम को आपको करने के लिए मोटिवेशन देता है, डेली लाइफ को रूटीन को फॉलो करने के लिए आपको बैलेंस बनाता है, डिसिप्लिन में रखते हैं आपके लाइफ को। तो पॉजिटिव स्ट्रेस काफ़ी ज़रूरी है। नेगेटिव स्ट्रेस जो है आपके वर्क लाइफ में नेगेटिविटी लाती है, जिससे आपका माइंड और बॉडी बैलेंस नहीं हो पाता है, ठीक है। तो नेगेटिव स्ट्रेस देखिए, पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस मैंने बता दिया। इसके मैंने टिप्स भी बताए, मैंने बताया स्ट्रेस के टाइप्स बताएं, स्ट्रेस के टिप्स भी बताएं कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को डेली लाइफ में कम कर सकते हो, ठीक है। आप इन चीज़ों को ट्राई करके देखिए, आई होप आप लोगों का स्ट्रेस ज़रूर कम होगा। इससे रिलेटेड कोई टॉपिक से आप जानकारी चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।